हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम ऑन इजी लर्निंग। मैं अनूप सिंह। टुडे वी लर्न अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो प्लीज वॉच वीडियो केयरफुली, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि यदि एक दो बार आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लें और सुन लें तो आप उस टॉपिक पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। जानकारी के लिए बता दें कि फ्रेंड कि इसके पहले जो हमने दो वीडियो बनाया है फर्स्ट और सेकंड में टेंस रिलेटेड बहुत कुछ कवर है। सो प्लीज़ आप इसको वॉच कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। इसमें बीते हुए समय या बीती हुई घटना के बारे में बताया जाता है। जैसे जो हम यस्टरडे में लगभग समझने के लिए ये देख लेते हैं कि यस्टरडे में जो हमने किया वो लगभग सारा सब कुछ पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर हम पार्टिकुलर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में ता, थी, ते, थे, ती, थी अथवा या, ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरह के हैं। जैसे मोहन दिल्ली गया था, सीता पढ़ती थी, उसने खाना खाया, वह मुंबई गई, हम कल ऑफिस गए थे। इस तरह के सारे टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगी और प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी वर्ब के जो तीन रूप चलते हैं वो उसका सेकंड फॉर्म आएगा। जैसे रूप गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, इस तरह से। तो मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही यूज करना है। ये रूल जो है अफर्मेटिव के केस के लिए है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब रहेगा जिसमें यानी कि साधारण वाक्य रहेगा, उसके लिए ये रूल फॉलो होगा। सो हम अफर्मेटिव रिलेटेड अब प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंटेंस हम रोज़ स्कूल जाते थे। अब इसका ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू रूल हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा हम, और जाते थे ये हो जाएगी मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के मूल रूप में ना लगा रहता है। जैसा हमने पहले बताया है आपको कि मेन वर्ब जो होती है उसके मूल रूप में ना लगा रहता है। तो यहाँ पे इसका मूल रूप होगा जाना। तो ये हो गई इसकी वर्ब, और इसके बाद जो बचा इस सेंटेंस में वो है ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह हो जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे वी, फिर इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो इसका वेंट हो जाएगा, फिर टू स्कूल डेली। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा फ्रेंड्स वी वेंट टू स्कूल डेली। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वी वेंट टू स्कूल डेली। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल, मैं इस गांव में रहता था। तो इसका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, और रहता था ये रहता हो गया इसका मेन वर्ब। इसका मूल रूप होता है रहना। इसके बाद जो सेंटेंस में बच रहा है वो हो गया फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आई लिव्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी वर्ब की, लिव की सेकंड फॉर्म को लिव्ड आएगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई लिव्ड इन दिस विलेज। नेक्स्ट हम देखते हैं माँ ने खाना बनाया। अकॉर्डिंग टू रूल इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मॉम कुक्ड। कुक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मॉम कुक्ड। नेक्स्ट देखते हैं आज वे ऑफिस गए। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ही वेंट टू ऑफिस टुडे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उसने तुमसे बात की। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ही टॉक टू यू। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि बिजली चली गई। इसका ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस रूल हो जाएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट।
नेक्स्ट हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और निगेटिव और इंट्रोगेटिव को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम निगेटिव टेंस देखते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य जैसा कि इसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे मैं बाजार नहीं गया था, इस तरह का कुछ टेंस आता है जिसमें नहीं लिखा होता है। दोस्तों यहाँ पे हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव केस में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बताने वाले हैं कि जैसे हम पहले इसके वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हमने बताया था कि डू और डज को हम जेब में रख के चलते हैं। सो इसी तरह यहाँ पे डू और डज की जगह यहाँ पे सिर्फ हमें डिड को जेब में रखना है फ्रेंड्स। मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड को हमें पॉकेट के अंदर रख लेना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, देन डीड आएगा, प्लस फिर नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैं रोज नहीं लिखता था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल आई डिड नॉट राइट डेली। आपने देखा होगा कि इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि अब हम इजीली समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले यही जानना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सी है। यदि हम फ्रेंड्स ये पहचान गए तो आधा हमारा 50% काम हो जाता है। सो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट की जैसा हमने बताया था कि हम हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कौन से क्वेश्चन करते हैं। सो एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो इसमें कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया। पढ़ता का मूल रूप हो गया पढ़ना, यानी इसमें ना लगा हुआ है कि यानी कि वर्ब के मेन वर्ब जो होती है उसमें मूल रूप में ना लगा रहता है। इसके बाद जो बच रहा है किताब, यानी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट, माँ ने खाना नहीं बनाया, मॉम डिड नॉट कुक। मैं इस गांव में नहीं रहता था, आई डिड नॉट लिव इन दिस विलेज। नेक्स्ट है, मैंने उसे पेन नहीं दिया, इसका ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू रूल होगा आई डिड नॉट गिव ए पेन टू हिम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन बाजार नहीं गया, मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स दो तरह से बनते हैं। एक WH फैमिली का यूज करके बनते हैं और एक यहाँ पे बनेगा डिड का यूज करके, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। तो दोनों का हम रूल देख लेते हैं। जो WH फैमिली से बनेंगे फर्स्ट उसको देखते हैं। तो WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करके बनेंगे, जो हम जेब में रखे हुए हैं, उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे इसके पहले फ्रेंड्स हमने ये टॉपिक में बता चुके हैं कि WH फैमिली का यूज कहाँ पर होगा और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाया जाएगा। सो एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं कि जिस सेंटेंस का आंसर हम yes और no में दे सकते हैं वहाँ पर WH फैमिली का यूज नहीं होगा, और जिसमें डिटेल बताना पड़ता है वहाँ पर WH फैमिली का यूज होगा। दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुमने सीखा, यानी कि क्या तुमने सीखा, इसका आंसर हम एस नो में दे सकते हैं कि हाँ हमने सीखा कि नहीं सीखा। सीखा तो हाँ, नहीं सीखा तो नो। सो यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब
पॉकेट वाली डिड का यूज करेंगे और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड यू लर्न प्रश्नवाचक चिन्ह। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, तुमने क्या सुना। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तुमने क्या सुना। यहाँ इस सेंटेंस में फ्रेंड्स हमें डिटेल देना होगा, जो हमने सुना है उसको बताना पड़ेगा डिटेल में। तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू रूल हो जाएगा ट्रांसलेशन व्हाट डिड यू लर्न। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान है कि इसमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेंटेंस जो है WH फैमिली से बनेगा और कौन सा टेंस जो है पॉकेट वाली हेल्पिंग वर्ब डिड से बनेगा। नेक्स्ट है क्या माने खाना बनाया। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल डिड मॉम कुक। क्या आपने स्वर्ण मंदिर देखा। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल डिड यू सी द गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट है क्या राधा नाचती थी। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड राधा डांस। नेक्स्ट है आपने उसके साथ क्या किया। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट डिड यू डू टू हिम। देन आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं राधा ने तुम्हें कितने आम दिए। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल हाउ मेनी मैंगो डिड राधा गिव टू यू। देन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फ्रेंड्स, देखा आपने ये दोनों सेंटेंस में हमें ये बताना पड़ेगा कि डिटेल में इसका आंसर हम एस और नो में नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे WH फैमिली का यूज किया। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में 10 से 11 मिनट दिया होगा। सो वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू।